दोस्तों, आज की यह वीडियो उन पीड़ित पुरुषों के लिए है जो महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। रेप से जुड़े सख्त कानून हों या महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कठोर कानून, मकसद यही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगे। हालांकि इस कानून का काफ़ी दुरुपयोग भी होता है। ज़्यादातर महिलाएं बेगुनाहों को फंसाने के लिए हथियारों की तरह इस्तेमाल करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, जिससे धन उगाही की कोशिश करती हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद बात बिगड़ गई तो रेप केस, उधार ली गई रकम वापस नहीं हुई तो रेप केस, फर्जी केस, प्रेम किए ब्रेकअप हो गया तो रेप केस, पति से अनबन हुई, बात बिगड़ गई तो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा। इस तरह की अक्सर घटनाएं आती रहती हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित पुरुष होता है और पुरुष अपनी इस बेइज्जती को झेल नहीं पाते, तो यह भी देखा गया है कि कईयों ने आत्महत्याएं भी कर लिए हैं। हालांकि फर्जी केस अदालतों में देर तक नहीं टिकता, लेकिन फैसला में वक्त लगता है, क्योंकि कोर्ट में मुकदमा का अंबार है, जजों की संख्या कम है। लेकिन यदि आप पुरुष हैं और ऐसी स्थिति में फंस गए हैं तो धैर्य रखें, कानून पर भरोसा रखें, न्याय अवश्य मिलेगा। दोस्तों, संविधान और कानून में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। समानता का अधिकार है, चाहे पुरुष हो या महिला। पुरुषों के अधिकार के लिए काम कर रहे एक्टिविस्ट अक्सर आरोप लगाते हैं कि भारत में कानून पुरुषों के साथ भेदभाव करते हैं। घरेलू उत्पीड़न का शिकार सिर्फ महिला नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। इसलिए महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी बनाए जाने की मांग करते हैं। पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज कहती हैं, ऐसे बहुत से केस हैं जहां क्रूर पति नहीं पत्नी होती है। ऐसे कुछ केस में पति को तलाक तो मिला, लेकिन पत्नी को कोई सजा नहीं मिली। भारत के कानून पत्नी को अभी भी सती सावित्री मानते हैं, लेकिन समाज की सच्चाई को देखें तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हर रोज अखबार में खबरें आ रही हैं जहां पत्नी अपने आशिक के साथ पति की मौत के घाट उतार रही हैं। अनगिनत केस में शादी टूटने का कारण पत्नी का किसी और के साथ अफेयर होता है, लेकिन कानून के हिसाब से पति पत्नी पर 498A का केस नहीं कर सकता। पत्नी कितनी भी मानसिक प्रताड़ना दे पति को, उसको कोई सजा नहीं होती। भारद्वाज ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मार्क्स ऑफ मैरिज में ऐसे पुरुषों की कहानी बयां की है जिन्होंने झूठे केस में फंसाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। इस कड़ी हकीकत के बावजूद अदालतों ने समय समय पर कुछ ऐसे बड़े फैसले दिए हैं जो पीड़ित पुरुष के लिए बहुत राहत वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में सुशील कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि निजी रंजिश और बदले के लिए आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज कराए जा रहे हैं। इस तरह का दुरुपयोग एक नए तरह का लीगल टेररिज्म शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने महिला के ससुराल वालों के खिलाफ चल रहे दहेज प्रताड़ना के केस को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजकल दहेज उत्पीड़न अर्थात आईपीसी की धारा 498A के प्रावधान का पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के क्रिमिनल केस जिसमें बरी होना संभावित भी क्यों न हो, फिर भी आरोपी के लिए यह गंभीर दाग छोड़ जाता है। इस तरह के किसी प्रयोग को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने 498A आईपीसी के तहत केस दर्ज होते ही आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी को गलत ठहराया। मामला ये था कि अरनेश कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने आईपीसी की धारा 498A और डावरी एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज कराया था। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिला। पटना हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका खारिज कर दी। तब अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शीर्ष अदालत ने न सिर्फ उन्हें और उनके परिवार वालों को गिरफ्तारी से राहत दी, बल्कि पुलिस को ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस 498A आईपीसी के तहत केस दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करेगी। वह सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी की वजह भी बताएगी। अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के कारण से संतुष्ट नहीं है तो वह आरोपी को हिरासत खत्म कर सकते हैं। इसी तरह एक और केस है वर्ष 2013 के राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पत्नी द्वारा पति के ऊपर दहेज और घरेलू हिंसा का झूठा केस करना क्रूरता और ये तलाक का आधार है। इस केस में महिला द्वारा खुद को चोट पहुंचाने के बाद पति को फंसाया गया था। इसी तरह वर्ष 2007 में समर घोष बनाम जया घोष केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ समाज में बिना किसी कारण दुष्प्रचार करना, उसके खिलाफ अखबारों में झूठी रिपोर्ट लिखवाना मानसिक क्रूरता है। इस आधार पर पति को तलाक दिया गया। वर्ष 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में याची को रेप केस से बरी किया था। याची पर आरोप था कि उसने शादी का वादा करके अपनी महिला मित्र से रेप किया। इस मामले में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा दी थी। पटना हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो झूठे केस की पोल खुल गई। शीर्ष अदालत में साबित हुआ कि लड़की ने खुद कई मौक़ों पर आरोपी से शादी करने से इनकार की थी, क्योंकि उनकी जाति अलग अलग थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।